हम लोगों ने कल इसके पहले वाला क्लास में संख्या पद्धति से संबंधित सारे क्वालिफिकेशन जानकारियों को ग्रहण किया था, समझा था, और हम लोग पूर्णांक तक पहुंचे थे। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक का मतलब होता है धन वाली संख्या धन पूर्णांक, ऋण वाली संख्या ऋण पूर्णांक, और जीरो को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि धन पूर्णांक के आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो हम धन पूर्णांक से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास को हम लोग धन पूर्णांक से स्टार्ट करेंगे और धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या से सफर करेंगे आगे की तरफ। संख्या पद्धति को आप सभी जानते हैं, इसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब ही होता है व्यवस्था। सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्यवस्था होता है। तो नंबर की को सही रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया किसमें होती है? संख्या पद्धति के अंदर बताई गई है। तो संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम लोग, मैंने कहा कि आज हम लोग धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन क्या है? गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी जिन संख्याओं की सहायता से किसी भी वस्तु को गिना जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याओं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया कि गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के साथ किसी वस्तु को गिना जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको पता है किसी वस्तु को काउंट करना है तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटा 1 हो गया। सबसे बड़ा पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हर संख्या का अगला संख्या कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है ना? इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक अनुवर्ती होता है, यानी उसके आगे कोई ना कोई नंबर होता है। तो इसका उदाहरण में क्या मिलेगा हमको? इसका उदाहरण हमको मिलेगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट। इसी तरह से जहां तक आप लिख सकते हैं, जहां तक सोच सकते हैं वहां तक जाएगा। ये अनंत तक कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगी? अनंत तक। अनंत कोई संख्या नहीं है, यह केवल एक इंडिकेटिव संकेत है कि अनंत तक जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, बता नहीं सकते हैं कि कितना तक जाएगा। अनंत नाम की कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती है। अब आपको सोचने की बात यह है कि प्राकृतिक संख्या इतना ज्यादा है, सबका नाम अलग अलग है, संकेत अलग अलग है। देखिए, 1 को दूसरे एक अलग तरीका से बनाया जाता है, 2 को अलग तरीका से। इनका अगर इनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग नाम है, इतनी सारी संख्याएं, तो इन सारे संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इन संख्याओं के बारे में एक एक करके अगर जानकारी हासिल किया जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर इतने सारे तत्व हैं, इन एक एक तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन पीरियाडिक टेबल बनाकर, आवर्त सारणी बनाकर, उसको एक सारणी के अंतर्गत वर्ग और पंक्तियों में, समूहों में बांट करके उनको, उनके अध्ययन को क्या कर दिया गया? आसान कर दिया गया। यहां भी आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में इतनी सारी संख्याएं हैं, जिनके सारे संख्याओं को अगर एक एक करके अध्ययन किया जाए तो कभी अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत गणितज्ञों ने इस प्राकृतिक संख्या के अलग अलग संख्याओं के टेस्ट किए और देखा कि कुछ ऐसे संख्याओं का समूह है इसमें, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर कुछ ऐसे संख्याओं का समूह बनता है जो एक ही प्रकार की क्वालिटी रखते हैं, एक ही प्रकार के गुण रखते हैं, या एक ही प्रकार के एक्शंस करते हैं, या एक ही प्रकार के प्रक्रिया में शामिल है।
तो इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं के गुणों या उनके प्रॉपर्टीज को प्रकट करने के लिए उन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से सबसे पहले आता है सम संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। पहला क्या आएगा? सम संख्या, दूसरा आता है विषम संख्या। पहला लिखेंगे सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, विषम संख्या, तीसरा आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, चौथा आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और पांचवा आता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और छठवां आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। हम इन छहों के बारे में आज पढ़ेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के अलग अलग क्वालिटीज है, उनके गुणों को एक समूह में प्रकट करने के लिए उनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से सबसे पहले आता है पहला प्राकृतिक सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या, पांचवा सहअभाज्य संख्या, छठवां जुड़वा अभाज्य संख्या। इनके अलावा, इन संख्याओं के अलावा भी हम बहुत सारे डिफिनेशन देखेंगे, जैसे दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। अशांत दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती, या उसे अनासावनी भी बोलते हैं। तो हम सभी नंबर्स के डिफिनेशन को देखेंगे। संख्या पद्धति अगर पढ़ रहे हैं तो संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं के बारे में, संख्याओं का सिस्टम पढ़ना है, तो सारे संख्याओं के बारे में हम लोग आराम से अध्ययन करते रहेंगे। इसके यदि आपको इससे पहले की जानकारी लेना है तो इससे ठीक पहले वाला, यानी पहला शायद 17 नंबर क्लास है कि 16 नंबर क्लास है, और इससे पहले भी 9 का क्लास स्टार्ट हुआ था बीजगणित। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, जिसमें से मैंने क्लास ले चुका हूं और दूसरा क्लास हम लोग आज ले रहे हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में इसमें संपूर्ण अध्ययन होगा। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब आप समझ चुके हैं कि गिनती वाली संख्या है, ठीक है। और उस प्राकृतिक संख्या में बहुत सारी संख्याएं शामिल है, जिनका अलग अलग संकेत, अलग नाम है। तो इन संख्याओं के गुणों को एक समूह प्रकट करने के लिए इन इतने भागों हमने वर्गीकृत किया, जिसमें से सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य। इनके इंग्लिश को देखेंगे। सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवेन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर कहा जाता है। सम संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवेन नंबर। अब सम संख्या की परिभाषा क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्या, हम प्राकृतिक संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, तो वे सभी प्राकृतिक संख्या, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी इन प्राकृतिक संख्या में वो सारी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी इन सभी प्राकृतिक संख्या में से वे सभी नंबर्स जो दो से कटेंगे, उन प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। तो यहां आराम से पता चल गया कि सम संख्या में कौन सा नंबर आएगा? जो दो से पूरा पूरा कट जाता है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? दो से कटने वाला सबसे पहले कौन संख्या मिलेगा? तो आपको यहां पे मिलेगा सबसे पहले 2, क्योंकि 2 ही ना है जो 2 से पहले कट जाएगा। उसके बाद 4 कटेगा 2 से, उसके बाद 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 कटेगा, यानी 2-2 का अंतर में कट रहा है। ऐसे ही 12, 14, 16 डाट 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 डाट। आप देख रहे हैं कि सम संख्या जो है उसका डिफिनेशन कहता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए या 2 से भाग में पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यदि उसे सम संख्या कहेंगे तो उसका उदाहरण क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो कि प्राकृतिक में शामिल है, ठीक है। अब आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने ये देखा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो है वो 2-2 के अंतर में है। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल कर सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा? सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि वो 2 से स्टार्ट है। जो संख्या जहां से स्टार्ट होती है वहीं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक नहीं ज्ञात कर सकते, सबसे छोटा सम भी नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि सम भी तो प्राकृतिक है ना, ठीक है।
अब हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। ODDENUMBER, ओड नंबर। अगर सम संख्या में आपने पॉजिटिव डिफिनेशन दिया तो विषम संख्या में सम का विषम उल्टा है, तो विषम का नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सम का मतलब आपने कहा कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम कहेंगे। तो विषम में ठीक कर दीजिए कि वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। एकदम इजी हो जाता है। कितना इजी हो जाता है, आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो आराम से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वह संख्या 1 होगा। 1 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसके बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11, 13, इस तरह से 2-2 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप विषम संख्या का क्या देखें एग्जाम्पल? 1, 3, 5, 7, 9, क्या ये कटेगा? ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यह 1 से स्टार्ट होता है। और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। प्राकृतिक को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृतिक को प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, याद रखेंगे। प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, और इसे धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक। मैं यहाँ पे धन पूर्णांक भी लिख देता हूं, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलेंगे। तो धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब 3 नाम से इसको जान सकते हैं। तो आपने देखा कि सम संख्या विषम संख्या का डिफिनेशन हो गया। अब उसके बाद आएंगे भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या चीज है? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, यानी स्वयं और एक, मतलब जिस संख्या की बात होगी उसको छोड़कर और एक को छोड़कर इनके अलावा यदि कोई दूसरा संख्या उस संख्या को काटेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा क्या बनता है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे पहला भाज्य संख्या क्या होगा प्राकृतिक संख्या में? तो क्या एक को देखो, एक को न तो भाज्य कहा जाएगा न तो अभाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य और अभाज्य होने के लिए, किसी भी संख्या को भाज्य और अभाज्य होने के लिए कम से कम उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, याद रखना। इसका अन्य एक परिभाषा और होता है भाज्य संख्या का, कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जिसका कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक, यानी 3 होगा तो भी भाज्य होगा, 3 से अधिक होगा तो भी भाज्य होगा, लेकिन उससे अधिक कम है तो वह भाज्य नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो याद रखना, भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, और एक का स्वयं एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक को ना तो भाज्य में गिना जाता है ना तो अभाज्य में। तो एक तो ना तो भाज्य में आएगा ना तो अभाज्य में, तो ये सही गायब हो गया। अब आएंगे 2 पर। क्या 2 को कोई संख्या काट सकता है? एक और स्वयं के अलावा कोई नहीं काट सकता, यह भी क्या है? अभाज्य है। 3 को, 3 तो ऐसे ही अभाज्य, इसको कोई नहीं काट सकता। सबसे छोटा भाज्य संख्या आता है 4। 4 से तो कटता ही है, 1 से भी कटता है, लेकिन इनके अलावा ये 2 से भी कट जाता है, यानी इस 4 को कोई अन्य संख्या भी काटने वाला है। उसके बाद 6 को 2 काटता है, 3 काटता है, इनके अलावा भाज्य संख्या भी काटते हैं। वैसे आगे आएगा 8 को 4, 2 भी काटता है। उसके बाद आएगा 9 को 3 काटता है। उसके बाद आएगा 10 को 2, 5 काटता है। फिर उसके बाद आएगा 12 को 3, 4 काट देता है। उसके बाद आएगा 14, उसके बाद आएगा 15, डॉट 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 डॉट।
ये सारी नंबर्स जो है किसी न किसी भारी नंबर से कटते हैं अपने अलावा छोड़कर, मतलब इनको छोड़कर और एक को छोड़कर किसी अन्य से कोई ना कोई विभाजित हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को देखना है जो स्वयं और अन्य के अलावा कोई और भी काट रहा है, तो वो सब के सब क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, जैसे आपने सम का पढ़ा तो विषम का याद हो गया, वैसे भाज्य का याद हो गया तो अभाज्य का याद हो जाएगा, क्योंकि भाज्य को पॉजिटिव यहाँ पे डिफिनेशन है, तो उसी का उल्टा अभाज्य है तो इसका नेगेटिव होगा। कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे, किसी अन्य से विभाजित न हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या कहा जाएगा। या दूसरी भाषा में, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 1 से क्यों नहीं, क्योंकि एक न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है, ठीक है। 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 9 नहीं, 9 कट जाता है, देखो 9 इसमें भाज्य में लिखा है। 11 के बाद, 11 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 2। सबसे छोटा सम संख्या भी 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या भी 2। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर्स ही नहीं है, 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या, कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है, विचित्र संख्या है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। 2 को छोड़कर कोई अभाज्य नहीं है, तो इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और यह इकलौता नंबर है जो सम होते हुए भी अभाज्य में है। इसके अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य में आ सकता है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य नाम दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे सअभाज्य। सअभाज्य, सअभाज्य को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, नंबर्स को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। अब इसमें ग्रुप की बात होती है, स का मतलब साथ में, ग्रुप की बात होती है इसमें। सअभाज्य का मतलब होता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, या सीधे से ऐसे 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का, 2 हो या 2 से अधिक हो, ऐसा प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनका मौस, HCF, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब एक ही चीज है, जिनका मौस केवल 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी ऐसे संख्याओं का ग्रुप जो 2 हो, 2 संख्याएं हो या 2 से अधिक संख्याएं हो, लेकिन उनका आपस में उनका मौसा निकाला जाए तो केवल 1 हो। मौसा का मतलब क्या होता है, उनको विभाजित करने वाली संख्या। मौसा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या कहेंगे, मौसा कहते हैं। तो उनका मौसा केवल 1 होना चाहिए, यानी उनको कोई भारी संख्या नहीं काटना चाहिए दोनों को। तो ऐसे संख्याओं को स्वअभाज्य कहेंगे, साथ में है, साथ में होते हुए भी किसी से नहीं कटते हैं। तो जैसे ले सकते हैं आप लोग, बहुत सारा उदाहरण लेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे मैं लिख सकता हूं, पहले यहाँ पे लिख देता हूं 18, 18 के बाद लिख देता हूं 35, 18, 35। आप देखेंगे कि 18 और 35 जो है एक अलग अलग नंबर्स हैं। 18 में 9 और 2 है, और 35 में 5 और 7 है। 18 और 35 को मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या 18 और 35 को कोई संख्या काट सकता है, कोई नंबर बता दो जो 18 को और 35 को एक साथ काट दे, नहीं काट सकता ना। तो इनको क्या कहेंगे, स्वअभाज्य। ऐसे अगर देखा जाए 18 भाज्य, 35 भी भाज्य है, लेकिन 18 35 एक साथ क्या है, स्वअभाज्य, मतलब साथ में होकर ये किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है ना, किसी एक नंबर से नहीं कर सकते साथ में होते हुए। इसी तरह से ग्रुप आप बना सकते हो, जैसे ले सकते हो 20, 20 के साथ ले सकते हो 9, 9 के साथ ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 18, 19, 19 ले लो। क्या इन तीनों कोई काटने वाला है,
तीनों अगर 4 को होगा तो चारों को, 3 को तीनों को, ये नहीं कि 2 को काट दिया, 1 को नहीं काट रहा है तो स्वभाज्य नहीं है। स्वभाज्य का मतलब ये होना चाहिए तीनों को कोई नंबर काटना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौसा केवल क्या हो, एक हो, एक के अलावा उनका मौसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप तमाम ग्रुप बना सकते हो, 10, 15, उसके बाद 21, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इत्यादि कर सकते हैं आगे की तरफ, डट डट डट। तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो, तमाम ग्रुप बना सकते हो जिनका मौसा केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, लेकिन उनका मौसा याद रखना है, एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्वभाज्य संख्या का डेफिनेशन पूरा कर लेते हैं। जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा भाज्य संख्या को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जुड़वा भाज्य क्या है, तो कहा जाता है कि ऐसे दो संख्याओं का, ऐसे दो प्राकृतिक, या इसका संपूर्ण परिभाषा एक के बारे में सुन लो, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। मतलब ये दोनों जुड़वा अभाज्य, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो कौन कौन से जुड़वा अभाज्य होते हैं, मैंने क्या बोला, वे सभी ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2। आप ऐसे दो दो अभाज्य संख्या बता दीजिए जिनके बीच का अंतर 2 है, तो उन्हें जुड़वा अभाज्य कहेंगे। तो केवल 2 नंबर्स लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेंगे, पहला ही मिल जाता है यहाँ पे, जैसे मुझे मिल गया 3,5, 3,5। देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो ऐसे अभाज्य, दो अभाज्य संख्या मिल गया जिनके बीच का अंतर 2 है। 3 और 5 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 3,5 हो गया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 5,7, 5,7 हो जाएगा। इसी तरह से आप तमाम कामा ले सकते हैं, जैसे 11,13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17,19 हो जाएगा। टोटल 8 होता है ऐसा जोड़ा, मतलब 1 से 100 तक में टोटल 8 ही जोड़ा ऐसा पाया जाता है शायद। तो उसी तरह से आप देखेंगे 29,31 हो जाता है, 41,43 हो जाता है, ठीक है। ऐसे लगभग जोड़ा बनते रहते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपने देखा 3,5, इसके भी अंतर 2, 5,7 इसके भी बीच में 2 है, 11-13 के बीच, 17-19 के बीच, 29-31 के बीच, 21-43 के बीच। और देखेंगे सबके सब अभाज्य संख्या है और जिनके बीच का अंतर केवल 2 है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब जुड़वा है, ये दोनों अभाज्य हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को इस तरह से हम लोगों ने सोचा, देखा और समझा। आपको लॉसो और मौसो भी पढ़ने को मिलता है, लॉसो मौसो भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा लॉसो और मौसो को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर्स में लॉसो मौसो से संबंधित सवाल पूछ देता है। उसको आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि लॉसो ज्ञात कीजिए, मौसो ज्ञात कीजिए, लेकिन सवाल के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन करेगा कि आपको पता हो जाएगा कि इसका लॉसो निकालें कि मौसो निकालें। तो लॉसो मौसो का भी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको बेहतर तरीका से समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो आइए हम लोग लॉसो मौसो को देखते हैं, उसके बाद दशमलव संख्या को देखेंगे। दशमलव संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आज इसको समाप्त करेंगे, दशमलव वाली संख्या को भी, कि इनके वर्गीकरण कैसे हैं और इनको कैसे समझना है हमें। तो हम लोग देखेंगे अब लॉसो और मौसो, इसका डिफिनेशन देखना है, इसका डिफिनेशन देखना है, उसको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसका क्या नाम है, लॉसो का फुल फॉर्म क्या होता है। लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लॉसो का मतलब क्या है, लघुत्तम, लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। एक्चुअली ये लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य, समापवर्त्य, फिर लघुत्तम समापवर्त्य आता है। आप पढ़े होंगे 6 में,
उस पहले अपवर्त पढ़ा जाता है, अपवर्त्य, मल्टीपल जिसे कहते हैं, गुणज जिसे भी आप कह लेते हैं, अपवर्त्य, समापवर्त यानी समान अपवर्त, जो समान है उनको निकाला जाता है। फिर उसके बाद उन समान अपवर्त में से सबसे छोटा यानी लघुत्तम, सबसे छोटा अपवर्त छाड़ते हैं, उसे ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त, इसे शॉर्टकट में बोल देते हैं आप लोग ल स, ल से लघुत्तम, स से समापवर्त्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्त अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में लघुत्तम समापवर्त को कहा जाता है लॉवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लॉवेस्ट कॉमन, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एलसीएम, एलसीएम कहा जाता है। तो लघुत्तम समापवर्त को लस और एलसीएम भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लॉवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो एलसीएम का परिभाषा क्या है इसको समझेंगे, और इसको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कि लघुत्तम समापवर्त है क्या। तो लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा ये होता है कि किसी दिए हुए संख्या का, यानी दिए हुए संख्या का लस या लघुत्तम समापवर्ती, दिए हुए संख्या का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी उससे छोटा कोई संख्या आप नहीं बता सकते हो। लघुत्तम समापवर्त्य, किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक है ना। दिए हुए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी जो लौसा होगा, जिनका लौसा निकालेंगे, जिनका हम लौसा निकालते हैं, उन संख्या से लौसा जो होता है पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। फिर से सुनिए, दिए हुए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी लौसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। कैसे? जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने पास में एक एग्जाम्पल आप रखिए, एग्जाम्पल जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, उदाहरण के रूप में जो चाहे वो ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 12-15 ले लेते हैं, 12-15, हमको 12-15 का लौसा निकालना है। सभी लोग लौसा मौसा निकालना जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लौसा मौसा सबको आता है। आपको पता है 12-15 का लौसा क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। 12-15 का लौसा क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 60 ही एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटती है और 15 से भी कटती है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि लौसा जो छोटी छोटी संख्या होती है, जो द्वितीय संख्या से क्या होती है, कटती है। तो 12-15 का लौसा आपने देखा कि 60 है, ठीक है ना। 12-15 का लौसा अगर 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 60 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है और 15 से भी कटती है। मतलब 60 से कोई छोटा संख्या बता ही नहीं सकते हो जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, इसी को लौसा कहते हैं। मतलब आप 60 से छोटा कोई नंबर बता दो जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, क्या कोई संख्या है? प्राकृतिक संख्याओं में क्या कोई ऐसा नंबर से जो 60 से छोटा हो और वो 12-15 से कटे? नहीं हो सकता है, इसी को लौसा कहते हैं। लौसा का मतलब होता है वह आखिरी वही सबसे छोटी संख्या होती है, लौसा आखिरी वही सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाती है। 12 से 60 कटता है और 15 से भी 60 कटता है, लेकिन 60 से कोई छोटा संख्या तुम नहीं बता सकते जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी, इसे ही लौसा कहते हैं। यह सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है। आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। मतलब अब फिर से देख लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। उससे छोटा संख्या नहीं संभव हो सकता है जो दी हुई संख्या से कट जाए।
यानी 12 15 का हम लॉसो 60 निकाले हैं, तो 60 हुआ सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी कटता है, 15 से भी। इससे छोटा प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, इसका मतलब यही है। उसके बाद हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम महत्तम समापवर्तक, ये अपवर्त्य होता है, ये समापवर्तक है, समापवर्तक। अब इसमें भी लोग कंफ्यूजन रहते हैं। अपवर्त्य अपवर्तक में अंतर है। अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है और अपवर्त्य का मतलब मल्टीपल होता है, गुणज। वो गुणज है, ये अपवर्तक होता है। तो याद रखेंगे लघु, ये गुणनखंड होता है, इसको गुणनखंड भी बोल सकते हैं आप, फैक्टर, फैक्टर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसमें गुणज होता है तो इसमें गुणनखंड होता है, इसमें अपवर्त्य होता है तो इसमें अपवर्तक होता है, इसमें मल्टीपल होता है तो इसमें क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। महत्तम समापवर्तक होता है, ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अपवर्त्य इसमें अपवर्तक दिखता है। महत्तम समापवर्तक को आप जानते हैं मौस भी कहा जाता है शॉर्टकट में। म का मतलब महत्तम और स का मतलब समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। महत्तम समापवर्तक को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट HIGHT, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्टकट में आप HCF भी कहते हैं। मौसों को क्या बोलते हैं, HCF। तो H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले महत्तम समापवर्तक में अपवर्तक यानी फैक्टर निकाला जाता है, और उस फैक्टर में समापवर्तक यानी जैसे 2 3 संख्या उसका अलग अलग फैक्टर लिखकर उसमें समान अपवर्तक को छांटते हैं, कौन कौन समान है। उस समान अपवर्तक में छांटने के बाद भी उसको सबसे बड़ा अपवर्तक छांटते हैं, यानी महत्तम मतलब सबसे बड़ा। महत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा। लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा। और उस समान अपवर्तक में सबसे बड़ा वाला जो अपवर्तक होता है वही होता है मौसा। तो मौसा का क्या परिभाषा बनता है, किसी भी संख्या का मौसा यानी दिए हुए संख्या का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। लौसव में क्या होता है, लौसव विभाजित होता है संख्या से, और मौसव संख्या को विभाजित करता है। जिस संख्या का मौसव निकलता है ना, वह मौसव उस संख्या को काट देता है, और लौसव जिस संख्या का लौसव होता है ना, उस संख्या से कट जाता है। तो लौसव कट जाता है, मौसव काट देता है। याद रखना, मौसव क्या कर देता है, काट देता है। तो महत्तम समापवर्तक को आप समझ चुके होंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पे मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वहां 12 15 का मैंने लौसा निकाला है, तो यहाँ एग्जांपल में हम लोग 12 15 का क्या कर लेंगे, मौसा ले लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 12 15 का मौसा, 12 15 का मौसा। इसका मौसा सभी लोग निकालना जानते हैं मौसा के बारे में। इसका मौसा क्या हो जाएगा, 3। 3 जो है वह 12 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा। 3 जो है 12 को भी विभाजित करता है और 15 को भी। अब देखिए मौसा का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे है कि 12 और 15 को सबसे बड़ी जो संख्या है काटने वाली वह 3 है। आप 3 से बड़ा कोई नंबर बता ही नहीं सकते हो, यानी 3 से कोई बड़ा नंबर, यानी 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं बता सकते जो 12 को भी काट दे, 15 को भी। इसे ही मौसा कहते हैं। इससे बड़ा नंबर संभव नहीं है जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो इसलिए याद रखना है कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या काट देती है, लौसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। लौसा से छोटा कोई संख्या संभव नहीं हो सकता जो दी हुई संख्या से कट जाए, और मौसों से कोई बड़ा संख्या नहीं होता जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा काट दे। ठीक है। तो इस तरह से आपने लौसो और मौसों को बहुत ही आसान शब्दों में समझा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि कहां पे आपको दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दशमलव वाली संख्या। आज दशमलव संख्या का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको बेहतरीन तरीका से समझना है। दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या का मतलब क्या है, अगर दशमलव एक स्थान पे है तो उसका संख्या का 10वां भाग, 2 स्थान तक दशमलव है तो संख्या का 200वां भाग, 3 स्थान तक है तो संख्या का 1000वां भाग। तो हम लोग दशमलव संख्या को देख लेते हैं। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या